हाँ दोस्तों, मैं हूं सम्राट कुमार और आप देख रहे हैं इन्फो हब इंडिया चैनल। इस वीडियो में आप बात करने वाले हैं डीएलएड का जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा है उसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। सेशन 2025-27 के लिए जारी किया गया है। यहाँ पे डीएलएड का फुल फॉर्म कहें तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहा जाता है इसे। और जिसका जो आवेदन फॉर्म है वो 11/1/2025 से आवेदन शुरू होने वाला है और 22/1/2025 के तक आवेदन होगा। इसके बारे में पूरी जानकारी हम बताने वाले हैं आपको कि इसमें कौन कहाँ से कहाँ तक आप पढ़ा सकते हैं। उसके साथ ही जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा है, सिलेबस क्या रहने वाला है, उसके साथ ही आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, सब डिटेल के बारे में इस वीडियो में बताने वाले। उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, ये यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है, सब डिटेल के बारे में बताने वाले हैं। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे व्हाट्सअप का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमें न्यू अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा छोटा हो जाएगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखेंगे आप, ये बताया गया है कि प्रारंभिक जो मेरिट कम चॉइस पे आता है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप डालेंगे तब उसके बाद से एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम देने के बाद से आप लोग को मेरिट निकाला जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे 1 से लेकर 8 तक आप लोग पढ़ा सकते हैं। 1 से, जब ये 2 वर्ष का कोर्स होता है, 2 वर्ष का कोर्स करने के बाद से आप लोगों को 1 से 8 तक का आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, बशर्ते आप लोगों को जो है एसटेट या फिर सीटेट पास होना चाहिए। आप लोगों का जो है जब आप फॉर्म को भरेंगे और जब आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा तो 80% जो है आप लोगों का उपस्थिति होना चाहिए स्कूल में, जहाँ भी आप लोग आवेदन, जहाँ पे एडमिशन लेंगे। और उसके साथ ही यहाँ पे 90% इंटर्नशिप, जब आप लोगों का जब कोर्स खत्म होता है तब लास्ट में आप लोग से इंटर्नशिप कराया जाता है, जिसमें कि 90% आप लोगों का उपस्थिति होना चाहिए, यानी कि इंटर्नशिप आप लोग अच्छे से करेंगे। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है, कौन आवेदन कर सकता है इसमें। तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता, यदि आप 10+2 किए हैं और उसमें 10+2 में 50% मार्क्स है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अगर जो आप यहाँ पे शिक्षा शास्त्री के लिए, मौलवी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर उर्दू पढ़े होने चाहिए 10+2 में। यहाँ पे आरक्षित क्षेत्र के लिए यानी कि ओबीसी है या फिर SC ST हैं तो आप लोगों को 5% की छूट मिल जाती है। अगर जो आप लोगों का 45% अगर जो है तब भी आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे एज लिमिट जो है वो जनवरी 2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 तक आप लोग का जो है उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उम्र आपकी जितनी भी है आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस, एडमिशन कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों का जो है एग्ज़ाम कराया जाएगा, जो यहाँ पे बताया गया है आप लोगों का। यहाँ पे सबसे पहले समिति के द्वारा आयोजित डीएलएड ऑनलाइन संयुक्त परीक्षा यानी कि सीबीटी होगा आप लोगों का। और सीबीटी होने के बाद से आप लोगों का जैसे भी आप लोग एग्ज़ाम देंगे और उसमें जैसे ही नंबर लाएंगे उसी के हिसाब से आप लोगों को जब कट ऑफ आएगा और कट ऑफ के बाद मेरिट निकाला जाएगा। मेरिट के आधार पे आप लोगों को एग्ज़ाम का अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। यहाँ प्रवेश परीक्षा जो होने वाला है, एंट्रेंस टेस्ट जो होने वाला है वो यहाँ पे 100 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे देखें सीबीटी मोड में होगा, मैंने बताया ही पहले ही। और यहाँ पे जो है 120 प्रश्न आने वाला है। 120 प्रश्न कहाँ से आएंगे, समय भी आप लोगों को बता गया है। यहाँ पे 150 मिनट का जो है एग्ज़ाम होने वाला है, जिसे घंटा में जोड़े तो 2.5 घंटे का आप लोग का एग्ज़ाम होगा। 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और कौन कौन से सब्जेक्ट से आप लोग का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे देखेंगे हिंदी से आएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा। गणित से आएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा। विज्ञान से आएगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। और सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडीज GK GS जो आएगा वो यहाँ पे 20 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे 6 नंबर पे 5 नंबर पे बताया गया है कि सामान्य अंग्रेजी भी आएगा इसमें, जो कि 20 नंबर का होगा और 20 क्वेश्चन आएंगे। एनालिटिकल रीजनिंग भी और लॉजिकल रीजनिंग भी आएगा, जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे आप लोगों को पहले ही बताया मैंने, 120 मार्क्स का आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, 120 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे अगर जो सही करते हैं उत्तर तो 1 नंबर दिया जाएगा। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का कोई ऑप्शन नहीं है, निगेटिव मार्किंग यहाँ से हटा दिया गया है। वहीं यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी कि आप लोगों को कम से कम आप लोगों को कितना पासिंग मार्क्स है। तो यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 30 नंबर अगर ला देते हैं 30% तो पास हो जाएंगे। अगर जो 35% लाते हैं एग्ज़ाम में, 120 में से 35% आप ला देते हैं तो आप लोग अगर जो अनरिजर्व से आते हैं तब भी पास हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पासिंग से कोई मतलब नहीं है, आप लोग जितना अच्छा नंबर लाएंगे, जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना ही अच्छा आप लोगों का कॉलेज मिलेगा, आप लोगों के रीजनल कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। परीक्षा शुल्क की बात करें तो हर साल ऐसा ही परीक्षा शुल्क लिया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पे EWS या फिर BC या EBC से आते हैं तो 960 रुपये आप लोग को देना होगा। वहीं अगर जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग से आते हैं तो 760 रुपये का आप लोगों का पेमेंट करना होगा ऑनलाइन। आवेदन की तिथि मैंने बताया ही पहले ही, यहाँ पे 11/1/2025 से लेकर 22/1/2025 तक ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यहाँ पे वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है www.dledbihar
कॉम पे यहाँ पे जाके आवेदन करेंगे। मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को वेबसाइट कैसा दिखाई देता है। यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी इस एग्ज़ाम में लगाया जाएगा, क्योंकि जो बच्चे हैं वो एक पाली में एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, कई पालियों में कोई डेट में एग्ज़ाम हो जाता है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का भी ऑप्शन है, ये नॉर्मलाइजेशन सरकार लगाई हुई है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे प्रमाण पत्रों की क्या क्या अपलोड करना होगा आप लोगों को, जो है 10th का मार्कशीट और 10th का अंक पत्र जिसे कहेंगे, और उसके के साथ ही जो सर्टिफिकेट होता है, जो मूल प्रमाण पत्र वो लगाना होगा। इंटर का मूल प्रमाण पत्र और उसके साथ ही मार्कशीट लगाना होगा। अगर जो SC ST से आते हैं आप, तो जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा SDM लेवल का। SDM लेवल का बनवा लेंगे। अगर जो RO लेवल का है तो वो मान्य नहीं होता है, SDM लेवल का बनवाएंगे। उसके बाद से अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो नॉन क्रीमिलियर आप लोग SDM लेवल का बनवा लेंगे। राज्य स्तर का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं चाहिए यहाँ पे। उसके साथ ही अगर जो आरक्षण का दावा करना चाहती है कोई भी महिलाएं, तो वहाँ पे जो है वो उनका अगर जो शादी हो गया है तो उनके पिता के नाम से ही बनना चाहिए। जो भी है, जो भी डिटेल होगा पिता के आवाज़ से बनना चाहिए, उनके नाम से बने या उनके पिता के नाम से, लेकिन जो डिटेल रहेगा वो पिता का मतलब एड्रेस रहेगा, पिता के यहाँ का एड्रेस रहेगा। उसके साथ ही अगर जो EWS आता है तो EWS लगाएंगे। और बिहार राज्य के निवासी का यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी चाहिए यहाँ पे। और उसके साथ ही यहाँ पे दिव्यांग हैं तो दिव्यांग का प्रमाण पत्र देंगे। यहाँ पे सबसे पहले बता दें हम लोग आप लोगों को कि यहाँ पे डमी एडमिट कार्ड भी जारी किया जाता है DLED के द्वारा। अगर जो उसमें कुछ गलती होता है या फिर कुछ सुधार करना होता है तो वो सुधार भी हो जाता है उस समय। लेकिन जब आप एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे होंगे, उसी के हिसाब से अगर जो नहीं आता है डमी एडमिट कार्ड, तब सुधार कर सकते हैं। अगर जो एप्लीकेशन में जो भरे हैं उसी के हिसाब से आया है, तब आप सुधार नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान से आप भरेंगे फॉर्म को भरने में कोई कोताही नहीं करेंगे, धीरे धीरे भरेंगे फॉर्म को, और कैपिटल लेटर में सब जो है वो जानकारी भरना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। अगर जो ये वीडियो आप हेल्पफुल लगा हो और ये वीडियो अगर जो आप लोगों को मदद किया हो कुछ जानने में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सअप का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। जो भी नया अपडेट है वो आप लोगों को मिलते रहेगा। तो धन्यवाद।